जायजा लेना भी बेहद ज़रूरी है, बिकॉज इक्विटी मार्केट के साथ ग्लोबल फ्रंट पर जो भी अनिश्चितताएं हैं या जो भी डेवलपमेंट्स है उसका सीधा असर कमोडिटी मार्केट पर, इन पर्टिकुलर नॉन एग्री कमोडिटी पर तो पड़ता ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट जो जुड़े हैं उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। भूपेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं कमोडिटी मार्केट के अपडेट को लेकर। भूपेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। कच्चे तेल की चाल और बुलियन मार्केट से ही शुरुआत करना चाहेंगे। 1.25% की बढ़त हमने कच्चे तेल में, इन पर्टिकुलर ब्रेंट क्रूड $68 बैरल के आसपास देखा है। आपकी राय क्या होगी इस वक्त एनर्जी पैक में? क्या सेंटिमेंट्स, क्या इवेंट्स डेवलप हो रहे हैं? घरेलू बाजार में ऑलमोस्ट 1.5% से 2% तक की तेजी नजर आई है। जी, अगर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अगर बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल इवेंट अभी घटित हो रहे हैं पूरी दुनिया में, जियो पॉलिटिकल, वहाँ कहीं ना कहीं एक शांति के आसार दिखाई देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इसका असर इनवर्स आना चाहिए, कि तेल के भाव घटने चाहिए जब शांति होगी। तो मैं कहूँगा कि जैसे शांति होगी तो यहाँ पर इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं वो काफी तेज होनी चाहिए, और तो उसका प्रभाव सीधे सीधे तेल के भावों पर पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि बाजारों में एक बार 5400 के आसपास जो लो लगे हैं, ये लॉन्गर टर्म के लिए अच्छे सपोर्ट रहने चाहिए, और आने वाले समय के लिए ये आसानी से पेनिट्रेट नहीं होने चाहिए। वहीं अगर शॉर्टर टर्म की बात करें तो मुझे लगता है आज के लिए 5540 के आसपास बाजार कहीं मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 5490 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य इसकी की बात करें तो लक्ष्य इसमें 5590 और 5640 तक के संभावित रहेंगे। वहीं बुलियंस की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी गोल्ड एक दायरे में रहना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही, बाजार ने परसों एक अच्छा लो बनाया था 98,200, 98,300 के 400 के आसपास। तो बाजार ने वहां से एक अच्छी रिकवरी ली है। मुझे लगता है कि गोल्ड में 99,650 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। 850 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाए। 99,300, 99,000 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो 1,13,800 के आसपास यहाँ भी बिकवाली की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 1,14,200 के ऊपर का रहेगा। लक्ष्य इसमें 1,13,200, 1,12,800 तक की संभावित रहेंगी। जी एब्सोल्युटली भूपेश, एनर्जी पैक में तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग डिमांड है, जिसके चलते हम देख रहे हैं एक राइजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। रशिया यूक्रेन पीस को लेकर अनसर्टेनिटी है तो उसे वॉच आउट जरूर करना होगा। और सोने चांदी की चाल जिस तरह से आप देख रहे हैं, डॉलर जितना फर्म होता जा रहा है उतना ही डॉलर गोल्ड जो है वो स्लिपिंग ट्रेंड दिखा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं वैसे मजबूती है। 99,400 के स्तर सोने में, और चांदी करीब 1,13,744 यानी कि 1,14,000 के नज़दीक ही है। लेकिन फेस्टिव सीजन से ठीक पहले और फेस्टिव सीजन के साथ साथ भूपेश एक ट्रेंड होता है प्रेशियस मेटल्स के लिए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे नवरात्रि, दिवाली, उसके बाद वेडिंग सीजन, ये सारी की शुरुआत हो जाएगी। और इस शुरुआत के साथ साथ भारत जैसे देश में शगुन के तौर पर सोने चांदी की जिस तरह से डिमांड होती है, चाहे कितनी भी ज़्यादा बढ़त दिख जाए, लेकिन फिर भी गोल्ड और सिल्वर डिमांड में रहते ही है। इन कंपैरिजन दोनों ही चल रहे हैं इस वक्त। आपको क्या लगता है किसकी डिमांड ज़्यादा होगी? जी, अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो मैं सिल्वर को प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा। उसके पीछे 2-3 प्रमुख कारण रहेंगे। एक तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो चाहे वो भारत की तरफ से, चाहे वो चाइना की तरफ से, चाहे वो रशिया यूएस की तरफ से, तीनों बड़े देशों की तरफ से सिल्वर की डिमांड लगातार बनी हुई है, जो कि ईवी, और अगर हम बात करें सोलर या इसके अलावा भी कई सारी टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है, डाटा सेंटर्स की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वहां पर चांदी का लगातार प्रयोग बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि इसलिए इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से चांदी में मांग बनी रहेगी। चांदी के भाव मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से 1,08,000 मीडियम टर्म में पेनिट्रेट करने चाहिए। अपसाइड की बात करें तो मेरे को बाजार काफी बुलिश लगता है कंपैरेटिव टू गोल्ड। वहीं गोल्ड में लगभग $3,460 से लेके $3,500 के बीच में बार बार सप्लाई पिछले 4 महीने से देखने को मिल रही है। मुझे लगता है आगे भी ये सप्लाई देखने को मिलती रहेगी। भी ये बात से इत्तेफाक रखती हूँ भूपेश, बिकॉज सिल्वर सिर्फ और सिर्फ प्रेशियस मेटल
या बुलियन मार्केट से जुड़ा हुआ मेटल ही नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल भी है जो आपने गिनाई, वो सारे सेक्टर्स में, कितने सारे सेक्टर्स में, ईवी में, रेयर अर्थ, हर तरह के सेक्टर में, एल्यूमिनियम स्पेस की अगर बात करें वहाँ पर इस्तेमाल होता है सिल्वर। और इसी के चलते इसकी डिमांड जो है सिर्फ एज प्रेशियस मेटल्स ही नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर भी आंकी जानी चाहिए। ऑफ कोर्स इस वक्त हम देख रहे हैं एक सेल स्ट्रैटेजी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस फेस्टिवल डिमांड और उसी के आगे भी अगर बात करें गोल्ड और सिल्वर इन कंपैरिजन, ये ट्रेंड भी सबसे पहले ईटीनाव स्वदेश ने ही आपके सामने रखा था कि कंपेयर अगर करेंगे तो इस वक्त सिल्वर जो है आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को, और तब से लेकर अब तक वो सेंटिमेंट जो है वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ भी दिखा है। लेकिन भूपेश आगे बढ़ेंगे बैक, उसके साथ साथ बुलियन मार्केट और बेस मेटल्स को अगर देखेंगे, कॉपर एल्यूमिनियम में हमने ट्रेंड पॉजिटिव देखा, लेड और जिंक में कुछ हद तक कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं। बेस मेटल्स में कोई स्ट्रैटेजी? जी, बेस मेटल्स में बात करें तो मुझे अगर लॉन्गर टर्म की बात करें कॉपर में, तो मुझे कॉपर का बाजार एक डार्क हॉर्स की तरह दिखाई देता है। बाजार मुझे लगता है कि 865 एक लॉन्गर टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर शॉर्टर टर्म की बात करें तो मुझे लगता है 870-75 जहां भी कॉपर मिलता है वहां खरीदारी करके व्यापार करेंगे तो इसमें लाभ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और 875 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करें, 872 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 879 882 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं जो अदर मेटल्स हैं उसमें भी मेरे को जिंक का बाजार भी काफी अच्छा लगता है, 265 66 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए जिंक में भी। 261 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, वहां भी मेरे को एक अच्छी रैली समझ आती है। हो सकता है वो रैली अभी ना आए और आने वाले समय में देखने को मिले। कुल मिलाकर जो बेस मेटल्स के बाजार हैं वो वहां भी एक मंदी मुझे लगती नहीं है आने वाले समय में। बिल्कुल, ये टेक कॉपर 778 का टारगेट, उसके बाद 781 के स्तर भी नजर आ सकते हैं। कन्वेक्शन वहां पर 772 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 877 के लेवल्स इनफैक्ट आधा % तेज, और यहाँ से ऊपर की तरफ टारगेट्स एक बार भूपेश वापस से सुझाएंगे। जी, 778 782 का टारगेट यहाँ पर संभावित रहेगा आज के लिए, इंट्राडे के लिए। ओके 782 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। इसके अलावा करेंसी की चाल एट प्रेजेंट, अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल की बात करें, वहां पर आपका टेक क्या होगा भूपेश? जी, अगर डॉलर और रुपए में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि रुपया लगातार मजबूत होता रहेगा। जब जब डॉलर इंडेक्स के साथ अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो डॉलर इंडेक्स अभी कमजोरी दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स दोबारा अगर मजबूती दिखाएगा तब भी रुपया कमजोर होगा। बाकी मुझे लगता है कि जो पुराने हाई है बाजार उसके वहाँ 88.10 से लेके और नीचे में 86.50 का जो रेंज है, बाजार अभी मुझे लगता है इस दायरे में ट्रेड करते रहना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपकी सारी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन चलिए